अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। नवरात्रि पर जब पूरे देश में देवी मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाकर मन्नतें मांग रहे थे, उसी समय बुंदेलखंड के चरखारी से विधायक डॉक्टर ब्रजभूषण राजपूत ने देवी सेवा की बजाय मानवीय सेवा का ऐसा भावपूर्ण उदाहरण पेश किया जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। शनिवार शाम विधायक डॉक्टर ब्रजभूषण राजपूत ने चरखारी स्थित काशीराम कॉलोनी की एक बेसहारा विधवा मां रानी की मुराद पूरी की। रानी पिछले 15 दिनों से राशन के अभाव में जीवन बिता रही थी। घर में 8 दिन से चूल्हा भी नहीं जला। जैसे ही विधायक को इस मार्मिक स्थिति की जानकारी मिली, वे तुरंत काफिले सहित काशीराम कॉलोनी पहुंचे और महीने भर का राशन, गैस सिलेंडर, दाल, चावल, तेल, चाय पत्ती व अन्य जरूरी सामान दिया। विधायक की दरिया दिली देख रानी भावुक हो गयी और उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं विधायक को अपना बेटा मानती हूँ। इन्होंने आज मेरी पुकार सुनी है। नवरात्रि की अष्टमी पर मेरे घर भगवान ने बेटे के रूप में भेज दिया है। भगवान इनकी उम्र 100 साल करे। कॉलोनी की वो गली जहाँ अधिकारी और सफाई कर्मी भी कदम रखने से कतराते हैं, वहाँ विधायक की उपस्थिति ने सबको चौंका दिया। ब्लॉक नंबर 1 में जैसे ही 4-5 गाड़ियों का काफिला रानी के दरवाजे पर रुका तो रानी और उनकी बहू उमा की आंखें खुशी से भर आईं। बहू उमा ने बताया कि पिछले 15 दिन से घर में राशन नहीं था, पड़ोसियों से मांगकर गुजारा कर रहे थे। उसके पति 2 बार एक्सीडेंट का शिकार हो चुके हैं और अब शारीरिक रूप से कमजोर हैं। खुद सास मांगकर घर चला रही है। आज जो मदद मिली है उससे उम्मीद जगी है। वहीं विधायक ने भविष्य में भी सहायता का वादा किया। इस भावनात्मक क्षण के बीच विधायक ने परिवार के मासूम बच्चों से बात की और कहा कि पढ़ाई ही वो जरिया है जिससे तुम अपने घर की गरीबी दूर कर सकते हो। उनके शब्दों में सच्ची संवेदना और सशक्तिकरण की प्रेरणा झलक रही थी। विधायक ने कहा कि नवरात्रि पर इस गरीब माँ के दर्शन कर मैं खुद को धन्य मानता हूँ। इन्होंने मुझे जो दुआएं दी है वही मेरे लिए सच्चा आशीर्वाद है। मैंने जो दिया वो तो बहुत मामूली है। मेरी कोशिश है कि काशीराम कॉलोनी का हर तबका खुशहाल हो। उन्होंने मौके पर ही नगर पालिका अधिकारियों को कॉलोनी की सफाई, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान रानी विधायक को गले लगाकर खुशी से रो पड़ी। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गयीं। नवरात्रि पर देवी की पूजा के साथ मानवीय संवेदना की यह मिसाल लंबे समय तक लोगों के दिलों में बनी रहेगी। हमारे विधायक जी आए थे, भैया और लड़का आओ तो उनने हमारे संग में मदद किया, कुल मदद की, गैस भराया, सब कुछ मदद की। विधायक जी हमारा लड़का है, हमारे लड़के ने खूब मदद की हमारी, जो श्रद्धा होगी। विधायक जी भैया लड़का हमारा है, विधायक हमारा लड़का है, हम उसको मानेंगे जिंदगी भर। हमारा लड़का है, हमारा खास लड़का है। हाँ, उसने सब कुछ दिया है। घर के कैसे हालात थे? घर के हालात ऐसे थे, कुछ नहीं था, दाने पानी को बैठे थे, भूखन मरते थे, कुछ नहीं था हमारे पास, ना हमारे पास कुछ था। फिर आज विधायक जी ने मेरा पेट भरा है, भाई मेरे लड़के ने। हाँ, मेरा पेट भरा है। आज मुझे खाने को दाने को मिला है। हाँ, तो आज नवरात्रि के दिन विधायक जी आए तो विधायक जी दिया है, वो अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा भाई लोग, खूब अच्छा लगा। हमारा लड़का है, हाँ हम लड़का है हमारा। आशीर्वाद दिया भगवान, खुशीरा 100 साल उम्र हो, आशीर्वाद जी दिया हमें विधायक जी। मेरे घर में 8 दिन से खाना नहीं बना। पड़ोसी थे जो वो ही हेल्प कर रहे थे। जो आज आए विधायक जी, उनने मदद की। क्या क्या दे गए विधायक? वो साड़ी दे गए, तेल, आटा, चावल, साबुन, सिलेंडर। क्या कहा आपसे? उन्होंने कुछ कहा? पैसे भी दे गए। क्या कहा फिर आपसे? उन्होंने कहा कुछ परेशानी हो तो हम फिर आकर देखेंगे आपको। अच्छा, क्या लगता है कि आज तक कोई नेता ऐसा आया नहीं? हाँ। कोई नहीं आया। आज विधायक जी आए जी, बहुत खुशी हुई हमको। बच्चों के लिए क्या कहा आपके? पढ़ने के लिए क्या कहा? पढ़ने के लिए कहा अच्छा पढ़ो, गरीबी दूर हो जाए, आगे बढ़ो, अच्छा पढ़ो लिखो। क्या नाम है आपका? उमा। पति का नाम? अनिल। यहाँ पर कांसीराम कॉलोनी है और कांसीराम कॉलोनी में मैं आया। यहाँ पर जो है रानी माँ रहती हैं, वो मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो मुझे लगा कि नवरात्रि का अवसर है और माँ की
एक छोटी सी सेवा अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ वो करूँ। तो मैंने यहाँ पर भेजा तो पता चला कि उनकी बहू जो है कन्या भोज कर रही है और किसी से मांग कर जो है पैसे लाकर जो है वो कन्याओं को भोज करा रही थी। तो ऐसी व्यथा सुनकर जो है मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनके परिवार के लिए जो है पूरे माह का खाने का सामग्री जो है लेकर अपनी माँ के लिए लेकर आया था और उनको आज दिया है। सिलेंडर है, आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है और चाय पत्ती है और जो भी खाने की सामग्री है वो सब उन्हें दी। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, ऐसे में एक वो माँ जो मंदिरों में स्थापित और एक माँ यहाँ, इसकी तकलीफ आप सुन रहे थे, फिर किस तरीके से आपको आशीर्वाद दिया, क्या कहा? देखिए वो मैं जब भी चरखारी आता हूँ और कहीं ना कहीं वो ढूंढ के मुझे आती है और अपने आप आशीर्वाद देती है और यही कहती है तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरे बेटा हो। तो यही नवरात्र का पावन पर्व चल रहा था तो मुझे भी याद आया कि एक हमारी माँ है, कभी भी कहीं भी ढूंढ कर आकर मुझे आशीर्वाद देती है, तो क्यों ना इस नवरात्रि के अवसर पर अपनी उस गरीब माँ के लिए मैं कुछ करूं। तभी आज मैं उसके घर यहाँ कांसी राम कॉलोनी में आया।